क्या पश्चिम बंगाल चुनाव में अब सबसे बड़ा गेम चेंजर एंट्री ले चुका है? क्या 15 दिन की ग्राउंड कैंपिंग बीजेपी को बंगाल की सत्ता में स्थापित कर पाएगी? और क्या इस बार ममता बनर्जी की पकड़ ढीली होगी? जी हां, संवाद में समझते हैं इसका पूरा मास्टर प्लान। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात। और हमारे वार्ता प्रभात के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने विषय लेके आए हैं बंगाल चुनाव, अमित शाह की रणनीति और ममता दीदी की रणनीति। भारत के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक जमीन पर रह के काम करने वाले हैं। करीब 15 से 20 दिन वो बंगाल चुनाव के लिए बंगाल में ही कैंपिंग कर रहे हैं और जब तक आखिरी दौर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वही रहेंगे। साफ संकेत है, बीजेपी इस बार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। इस बार बीजेपी ने ठान लिया है कि वो बंगाल में सरकार बना के रहेगी और सबकी नजरें टिकी है भवानीपुर सीट पर, जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े बंगाल के नेता शुवेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी, जो ममता दीदी है बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके आपस में भिड़ंत होने वाली है। शुवेंदु अधिकारी के लिए ये एक सीट नहीं, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पिछले चुनाव 2021 के चुनाव में जैसे आपने देखा था, उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम शुवेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को नंदीग्राम से हरा दिया था। तब भी ये जो सीट थी बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई थी। और अगर हम 2021 के ही चुनाव पे नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस को करीब 213 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। 3 से बढ़कर 77 सीटें उन्होंने प्राप्त की थी। वोट शेयर 38% था, यानी बीजेपी की जमीन मजबूत हुई थी। लेकिन ममता बनर्जी का जो वोट शेयर था वो 48% था। अमित शाह क्या प्लान बना रहे हैं, ये आपको जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अमित शाह यूं ही किसी भी राज्य में कैंपिंग नहीं करते। इस बार शायद उन्हें लग रहा है, जैसा उन्होंने संकेत भी दिया है, कि इस बार बंगाल में तृणमूल की सत्ता को उखाड़कर वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित करने वाले हैं। अमित शाह का कैंपिंग प्लान बहुत किलर है। मजबूत सीटों और मजबूत करना और क्लोजिंग सीट्स पर फोकस। जहां पिछली बार बहुत कम अंतर से भाजपा हारी थी, वहां उस अंतर को खत्म करना और साथ ही बूथ लेवल से सीधा जनता से संवाद और जनता से कनेक्शन। शाह के प्रचार के जो मुख्य मुद्दे रहेंगे बहुत बुलेट पॉइंट्स है, जैसा उन्होंने अपने कई भाषणों में भी इसको जाहिर किया है। घुसपैठ और सुरक्षा का वादा। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो 45 दिनों के अंदर में सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से बाहर कर दिए जाएंगे। अब बीजेपी का जो पूरा फोकस रहेगा अमित शाह के नेतृत्व में, वो रहेगा वोटर्स को कंसोलिडेट करना, महिला, युवा और लाभार्थी वर्ग तक पहुंचना और आखिरी दौर में मोमेंटम बनाए रखना। यानी आखिरी दौर तक भाजपा को यह मोमेंटम बनाए रखना चाहिए। तो सवाल यही है, क्या अमित शाह के ये 15 दिन की जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसे 15 दिन की ग्राउंड स्ट्रेटेजी बोला जाता है, भाजपा को जीत दिला पाएगी, या फिर ममता बनर्जी अपनी पकड़ और मजबूत करके सत्ता में फिर से वापस लौटेंगी?
आप क्या मानते हैं? आपका क्या सुझाव है इसके बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए, और आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। अगर आपको लगता है कि आपका ये अपना कार्यक्रम संवाद में आपकी बात रखी जाती है, तो ज़रूर इन वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दीजिए आज्ञा। मिलते हैं आपसे अगले विषय को लेकर के अगले संवाद के एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।